हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात करेंगे आज। तो हमारे पास टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर जो v है दिस इज फाइनल वेलोसिटी, u जो है दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो t जो है दैट इज टाइम पीरियड, टाइम। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की। यहाँ सेकंड इक्वेशन जो है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, और यहाँ जो s है ये क्या है? s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, और u और a और t वही है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है। और थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की दैट इज़ v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इसमें वही है v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट। अब ये तीन जो इक्वेशंस है मोशन की, ये तीनों इक्वेशंस जो है हम ड्रॉ करेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ का यूज़ करके आपको ये तीनों इक्वेशंस मोशन की लिखनी है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके आपको इक्वेशन लिखनी है। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर हम लिखे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या इसको हम वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और टाइम इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ग्राफ का यूज़ करके आपको ये लिखनी है। किस तरीके से लिखेंगे देखिए। देखिए बेटा, ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो जब टाइम ज़ीरो है उस दौरान वेलोसिटी u है, तो टाइम ज़ीरो यहाँ पर है, वेलोसिटी u ये पॉइंट। और जब टाइम t है तो टाइम t ये रहा, और वेलोसिटी कितनी है? v है। तो वेलोसिटी टाइम t के ऊपर कितनी वेलोसिटी है? v। तो ये आपके पास वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है? v वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? v है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? u है। अब हमें पहली इक्वेशन लिखनी है मोशन की। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ा था क्या चीज़? हमने ये बात पढ़ी है कि वी नो दैट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन गिव्स वैल्यू ऑफ, स्लोप जो है लाइन का वो हमें वैल्यू देता है किसकी? एक्सेलरेशन की।
ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है पिछले ग्राफ्स में, आप देखोगे तो ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो ये जो लाइन आई है, इस लाइन का जो स्लोप होगा बेटा वो हमें किसकी वैल्यू देगा, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो हमें देगा वैल्यू एक्सेलरेशन की। तो हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम एक पॉइंट तो ये हो गया आपका ए, एक पॉइंट हो गया बी। ए पॉइंट से हम एक लाइन पैरेलल खींचेंगे, टाइम के एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी, और मान लो उस लाइन ने यहाँ पर इसको कट किया, तो ये पॉइंट हमने नाम दे दिया सी। यहाँ ये एंगल बनेगा, एंगल नाम दे दी इसका थीटा। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, तो ये आपका परपेंडिकुलर बी सी, तो ऊपर लिखते हैं हम बी सी डिवाइडेड बाई ये जो आपके पास बेस है ए सी, तो ये हम लिखेंगे ए सी। तो बी सी अपॉन में ए सी, ये आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन जो आपको किसकी वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या आएगा, बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, अब बी सी क्या आएगा, बी सी हमें निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट ए बी सी, और इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने डी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम रख दिया डी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो वेलोसिटी है हमारी, दिस इज़ v, ठीक है। और यहाँ से लेकर सी पॉइंट तक जो वेलोसिटी है, दिस इज़ u। तो हमें यहाँ पर बी सी फाइंड आउट करनी है। तो ये जो होगी बी से लेकर सी तक, ये कितनी बच गई, बी से लेकर सी तक, तो ये बचेगी हमारी v माइनस यू। ठीक है, डी यहाँ से लेकर बी पॉइंट तक तो वेलोसिटी कितनी है, v है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो वेलोसिटी है वो v है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो v से डिनोट कर दिया हमने। और यहाँ से लेकर a पॉइंट तक u, तो यहाँ से d से लेकर c पॉइंट तक कितनी वेलोसिटी u। तो b से c तक ये वेलोसिटी कितनी बचेगी, तो ये हो जाएगी v माइनस म्यू। v ज़्यादा है, माइनस में u कम है, तो ये कितना बच गया, v माइनस यू। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं ए से, तो एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे ए से, दैट इज़ इक्वल टू बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपॉन में ए सी यहाँ से लेकर सी तक। तो यहाँ टाइम है 0 और यहाँ पहुँच गए हम, तो ये कितना हो गया, टी टाइम। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है, टी। तो यहाँ पर भी टाइम कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ए सी हमारे पास कितना आ गया, टी। तो टी जो है डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू में टी इज़ इक्वल टू वी माइनस में यू। ये माइनस का यू जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू, इस साइड में तो बच जाएगा v, और u उधर जाकर प्लस का, तो u प्लस में 80। तो ये जो है हमारी, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल मेथड से पहली इक्वेशन जो है मोशन की वो हमने यहाँ पे लिख ली, क्लियर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, मोशन की सेकंड इक्वेशन, इसी ग्राफ का यूज़ करके। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर हम लिखे इसमें s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो या इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन।
देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। देखिए बेटा, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब पढ़ा तो उसमें हमने ये देखा था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, इस लाइन के नीचे का जो एरिया होता है, इस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो हमें किसकी वैल्यू देता है? डिस्प्लेसमेंट की। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले जब ग्राफ पढ़ते हैं। तो एरिया अंडर द लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इस लाइन के नीचे का, ये जो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन के नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो शेप दिखाई दे रही हैं। एक तो ये एरिया है, ठीक है, और एक ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला। तो ये दो शेप हो गई। एक तो आपके पास ट्रायंगल शेप है और दूसरी क्या है? रेक्टेंगल है। तो हमें टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों चीज़ों का हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया अंडरलाइन किसकी वैल्यू देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट की। तो मतलब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, इस लाइन के नीचे दो शेप बन रही है, एक तो ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है? ए सी डी ई, ए सी डी ई, इन दोनों का एरिया। तो पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या? ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ बेस, ये जो ट्रायंगल आपके पास ए बी सी, ये जो ट्रायंगल, इसका बेस क्या है? तो बेस कौन सी साइड इसकी? ये वाली जो साइड है ए सी, ये इसका बेस है। ए सी जो साइड है, दिस इज़ बेस ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हम लिखेंगे बेस क्या है? ए सी, इंटू में हाइट, हाइट क्या है? तो हाइट इसमें है ये बी सी, ट्रायंगल की जो हाइट है यहाँ पर, ये हाइट क्या है? बी सी। तो इसमें हम लिख देंगे हाइट की जगह कितना? बी सी, प्लस में रेक्टेंगल पर आ जाते हैं। तो रेक्टेंगल आपकी है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ए सी या फिर ओ डी, तो ये लेंथ, तो ये लेंथ किसको डिनोट कर रही है? टाइम को। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है? टी। यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ पर टाइम टी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना हो गया? टी। तो ये टाइम टी, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी? टी। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? टी मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसकी जो ब्रेथ है ये वाली ब्रेथ ए ई, या फिर हम कहें सी डी। तो ए ई इंटू में सी डी, इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले इसकी साइड्स लिख लेते हैं। तो लेंथ जो है इसकी, तो लेंथ में हमने लिख दिया डी ई या ई डी, इंटू में ब्रेथ, तो ब्रेथ इसकी लिख दी हमने ए ई, ठीक है। तो हो गया हाफ ए सी, ए सी कितना है? ए से लेकर सी तक, तो ये वाली लाइन टाइम के पैरेलल है। तो ए से लेकर सी तक का टाइम कितना हो गया? टी। तो इसको हमने लिख दिया टी मल्टीप्लाई बी सी, तो बी सी कितना है? वी माइनस यू, प्लस में डी ई, तो डी ई कितना है? डी से ई तक, ये भी टी है, मल्टीप्लाई ए ई, ए ई जो है आपकी कितनी हो जाएगी? यू। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ इंटू में टी, ब्रैकेट में हम v माइनस में u, प्लस में u इंटू टी, तो ये हो जाएगा यू टी।
ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो लाइन आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ए बी लाइन, इसके नीचे का एरिया फाइंड आउट करें, ये सारा एरिया। तो ये एरिया आपके पास दो भागों में है, एक तो ट्रायंगल का एरिया और दूसरा इस रेक्टेंगल का। तो हमने ट्रायंगल का एरिया लिखा पहले, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला में पता है ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो साइड थी उससे हमने इसको डिनोट कर दिया, बेस ए सी, हाइट बी सी, किसकी, ट्रायंगल की। प्लस में डी ई लेंथ है, डी ई जो है लेंथ है, ये ई डी हम लिख सकते हैं, ये लेंथ है किसकी, इस रेक्टेंगल की। और ये जो है ए ई, ये इसकी क्या है, ब्रेथ। तो डी ई जो है वो टी है और ए ई जो है यू है। तो ये वैल्यूज़ हमने सारी पुट की। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, तो ये हो गया हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। तो हमारे पास नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और u को हम लेफ़्ट साइड में लेकर चले गए तो प्लस का था इधर राइट में, तो इधर आने के बाद माइनस का होगा। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया, ए टी आ गया। यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ चल रहा था आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं हम s से। तो ये s s s, पुट वैल्यू ऑफ v माइनस यू इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नाम दे दिया हमने फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ इंटू में t, और v माइनस यू की जगह क्या लिख दिया, a इंटू में t। तो v माइनस यू की जगह क्या है, ए टी, प्लस में यू टी। तो s इज इक्वल टू हाफ t इंटू टी, तो t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इंटू में a, तो हाफ a t का स्क्वायर प्लस में यू टी, या इसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो है दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके हमने ये सेकेंड इक्वेशन लिखी। क्लियर, तो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, तो अच्छे से इसको आप नोट करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके लिखा है। तो इसमें आज के लिए आपके पास इतना है। थर्ड इक्वेशन जो मोशन की है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये नोट कर लेना इसमें।